प्रश्नों का अभ्यास करो घर जाकर। जैसे यहाँ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1, 6 का एकाधिक अतः 6 का मान होगा। अ में कह रहा है 5, ब में कह रहा है 7, स में कह रहा है 6, द में कह रहा है 8। प्रश्न क्या है? प्रश्न है एकाधिक। एकाधिक का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए एकाधिक होता क्या है। एकाधिक इस शब्द से ही मालूम चल रहा है एकाधिक। एकाधिक का मतलब है एक अधिक, एक अधिक, यानी जिस संख्या का पूछ रहा है उसका एक अधिक कर दो। यहां किसका पूछ रहा है? 6 का। तो 6 का एक अधिक कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। अब पूछे एकाधिक दिखने में कैसा होता है, एकाधिक की शक्ल कैसी है? तो जो संख्या के ऊपर लगता है, ऊपर संख्या के ऊपर जो बिंदी लगती है, इस बिंदी को कहते हैं एकाधिक। और इसका मतलब जिस संख्या के ऊपर बिंदी है उसमें 1 बढ़ा दो। जैसे मैंने यहां लिख दिया 54, अगर मैं इसके ऊपर बिंदी लगाऊं और पूछा कि इसका एकाधिक क्या होगा, तो 4 का 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 5, और 5 का 5। यदि मैंने ये 54 लिखे हैं, इनमें मैंने यहां एकाधिक लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है? 4 का तो 4 ही रहेगा, लेकिन 5 का 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? एकाधिक हुआ। एकाधिक का मतलब है एक अधिक। तो 6 का एकाधिक कितना हो गया? 7। तो सही क्या हो गया? ब। अगला प्रश्न है 7 का न्यून या 7 के नीचे बिंदी। ये देखो, एकाधिक का मतलब तो है एक अधिक, जिस अंक के ऊपर बिंदी लगी है उसमें 1 बढ़ा दो, वो तो है एकाधिक। और जिस अंक के नीचे बिंदी लगी है 1 घटा दो। घटाने को कहते हैं न्यून और बढ़ाने को कहते हैं एकाधिक। तो 8 के नीचे मैंने यहां बिंदी लगा दी, इसका मतलब 8 के नीचे न्यून का चिन्ह लगा हुआ है, और जब न्यून का चिन्ह लगा हो तो 1 कम कर दो। तो 8 में से 1 कम कर दिया, पीछे बचे 7। यदि मैं 6 और लिखा है, मैं यहां न्यून लगाऊं तो इसका मतलब 4 का तो 4 ही रहेगा, लेकिन 6 में से 1 कम हो जाएगा 5। यदि मैं 3, 8, 9 मैं 3 के ऊपर एकाधिक लगाऊं तो एकाधिक का मतलब 1 बढ़ा दिया। बाकी संख्या से जिसके ऊपर बिंदी है उसमें 1 बढ़ा दो, और जिसके ऊपर बिंदी है उसका मतलब एकाधिक, और जिसके नीचे बिंदी है न्यून। न्यून मतलब 1 कम। तो 7 के नीचे बिंदी लगी है, इसका मतलब न्यून है। 7 के नीचे न्यून का चिन्ह, और जिसके नीचे न्यून का चिन्ह होता है उसमें 1 कम। तो 7 में से 1 कम हो गए, कितने हुए? 7। क्या सही हो गया इसमें से? ब। यहां लिख दिया ब। अगला प्रश्न है 8 का परम मित्र अंक कहलाता है। परम मित्र अंक। परम मित्र अंक का मतलब क्या है? परम मित्र अंक का मतलब है 2 अंकों का योग 10 होना चाहिए। 2 अंकों का योग 10। जैसे मैंने कहा 3, कितने लिखे हुए हैं? 3 लिखे हुए। अब 3 में क्या जोड़े कि 10 हो जाएंगे? 7। तो 3 का परम मित्र कितना हो गया? 7, क्योंकि दोनों की जोड़ कितनी है? 10। और पूछे 7 का परम मित्र क्या है? 3, दोनों को जोड़ेंगे 10 होगा। जैसे 2, अब 2 में क्या जोड़े कि 10 हो जाएंगे? 8। तो 2 का परम मित्र क्या हो गया? और 8 का परम मित्र क्या हो गया? 2। जैसे 5 में क्या जोड़े कि 10 हो जाएंगे? 5। तो 5 का परम मित्र क्या है? 5। जैसे 4 में क्या जोड़े 10 हो जाए? 6। तो 4 का परम मित्र हो गया 6, और 6 का परम मित्र हो गया 4। जैसे 9 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए? 1। तो 9 का परम मित्र 1, और 1 का परम मित्र 9। समझ में आ गई? तो यहाँ 8 का परम मित्र कितना हो गया? 2। सही क्या है?
लिख दिया। समझ में आ रही है ना? परम मित्र का मतलब है कितना जोड़े कि 10 हो जाए, दी गई संख्या में कितना जोड़े कि 10 हो जाए। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। यहां अपना अगला प्रश्न है 63 लिखा। 63 में अंक 6 का एकाधिक पूर्वेण अंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां समझना पड़ेगा इस प्रश्न को। लिखा है एकाधिक, ये 63 लिख दिया। 63 में किसका पूछ रहा है? 6 का। 6 का एकाधिक पूर्वेण अंक होगा। 6 का एकाधिक पूर्वेण अंक। यहां गड़बड़ है, यहां अपन गलती क्या करेंगे, यहां ये कहा है यहां पूर्वेण, पहले पूर्वेण को समझना होगा। अब ये पूर्वेण क्या होता है? पूर्वेण का अंक मतलब पूर्व का अंक। पूर्वेण का मतलब क्या? पूर्व का अंक। जैसे अपने पास में कितने हैं? 63 है, तो 3 से पहले क्या आया? 6। तो 3 का पूर्वेण क्या हो गया? 6 से पहले क्या आया? कुछ नहीं है, तो 6 से पहले कुछ नहीं होगा तो क्या मानेंगे? 0। तो 6 का पूर्वेण क्या हो गया? 0। समझ में आ रही है ना? 3 का पूर्वेण अंक है 6, 6 का पूर्वेण अंक है 0। समझ में आ रही है? पूर्वेण का मतलब है पूर्व का, पिछला अंक। जो अंक पढ़ रहे हैं उसके पिछला, उससे पहले कितना आया। ठीक है, समझ में आ रही है? पूर्व का अंक पूर्वेण अंक। ठीक है, लेकिन यहां क्या कहा है? 63 में अंक 6 का एकाधिक पूर्वेण। ये तो पूर्वेण, 6 का पूर्वेण है 0 है भाई। 63 है, 63 में 6 का कोई पूर्वेण नहीं है, इसीलिए क्या मानेंगे? 0। अब इसका क्या है? जो पूर्वेण अंक आया उसका एकाधिक, पूर्वेण अंक आया है उसका एकाधिक, तो इसमें पूर्वेण अंक क्या है? 0। 0 का एकाधिक कितना हो गया? 1। तो यहां संख्या कौन क्या बनी? 0 के ऊपर एकाधिक लगे मतलब 0 में 1 जोड़ो, तो 0 में 1 जोड़ा क्या हो गया? 1। 6 का 6, 3 का 3, उत्तर कितना आ गया? तो 63 में अंक 6 का एकाधिक पूर्वेण अंक क्या हुआ? 163। सही क्या है? 10। समझ में आ रही है ना? अब आते हैं अगले पे। अब आते हैं संख्या 523। ये 523 में अंक 2, ये अंक 2 का एक निर्णय पूर्वेण। पहले पूर्वेण देखो, यहां भी पूर्वेण देखा, यहां भी पूर्वेण आए तो पहले पूर्वेण किसका? 2 का पूर्वेण। ये 2 का पूर्वेण क्या है? 5। इसका न्यून, 5 का न्यून कर दिया तो कितना हुआ? 4। बाकी सेम लिख दिया। समझ में आ रही है? अपने को कहे कि अंक 3 का पूर्वेण कितना है? 2। 2 का न्यूनन, तो 2 का न्यूनन मान लो, यहाँ 2 का न्यूनन मतलब यहाँ यही होगा। तो जो हमारे पास, वापस समझ लो, अपने पास संख्या कितनी थी? 523। इसमें किसका पूछ रहा है? 2 का। ये 2 का क्या पूछ रहा है? पूर्वेण न्यूनन। पूर्वेण न्यूनन, पूर्वेण 2 का पूर्वेण क्या है? 5। 5 का न्यून किया तो कितना हुआ? 4। न्यून मतलब 1 कम, और 2 का 2 3 कर देंगे तो कितना हुआ? 523 का कितना हो गया? 423। 423 कौन से में है? ये बस सही। समझ आ रही है ना? अब है संख्या 624 में चरम अंक। देखो बहुत सारी चीजें आ रही हैं यहाँ तो कहा परम अंक। परम मित्र अंक मतलब दी गई अंक में क्या जोड़े हैं कि 10 हो जाए। और चरम अंक क्या होता है? चरम अंक क्या होता है? चरम अंक का मतलब है इकाई अंक। चरम अंक का मतलब क्या है? इकाई अंक। चरम अंक का मतलब क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक 624 में इकाई अंक क्या है? 4। तो 624 में चरम अंक क्या हो गया? 4। इकाई अंक है वो क्या कहलाएगा? चरम अंक। तो इसमें चरम अंक क्या हो गया? हैं? बाबा क्या है? 4। चरम अंक मतलब इकाई अंक।
इकाई रे माते आयोडो होई वो कहीं होई चरम अंक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में होते हैं, 1 मिनट में क्या होते हैं? 80 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 40 सेकंड होते हैं, 20 सेकंड। क्या होता है 1 मिनट में? 60 सेकंड होते हैं। तो सही क्या होगा? ब। अगला प्रश्न, समय मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबों बड़ी इकाई कही है समय मापने की। क्या है समय मापने की सबसे बड़ी इकाई? सेकंड, घंटा, मिनट, मीटर। क्या है? घंटा। सबसे छोटी इकाई तो क्या हो गई? सेकंड। सेकंड से बड़ी क्या है? मिनट। मिनट से बड़ी क्या है? घंटा। तो इसमें दिए गए में सबसे बड़ी इकाई क्या है? घंटा। घंटा किसमें है? ब में। आगे बढ़ते हैं। टैली चिन्ह, टैली चिन्ह या गणना चिन्ह पढ़ा चुका हूं। टैली चिन्ह या गणना चिन्ह, टैली चिन्ह या गणना चिन्ह। जैसे ये 3 है तो टैली चिन्ह में ऐसे लिखेंगे 3। जैसे 5 4 है तो ऐसे लिखेंगे 1। लेकिन अगर 5 है तो 5 को ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 1 ऐसे, ये 5। अगर 9 हो 8 हो गए तो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8, ये 8 लिख लिए। तो यहां कितना लिखा है? 1 2 3 4 1 5 6 7। तो टैली चिन्ह में किस संख्या को दर्शाया गया है? 7 को। 7 कौन से में दिया है? 6 में। याद रखना 5 टैली चिन्ह में 5 होते ही लिखने को अपने को 6 लिखो टैली चिन्ह में या गणना चिन्ह में। तो 1 2 3 4 ये 5 हो गई, ये 6। समझ में आ रही है ना? अपने को 13 लिखो तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 और 5 कितने हो गए? 10। 1 2 3 10 और 3 13। समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, स्तंभ चार्ट में प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई होती है। देखो ऐसे बनाते हैं, ये आपकी ग्राफ कॉपी है, ठीक है? तो ग्राफ कॉपी में आप स्तंभ ऐसे बनाते हैं, ऐसे। कह रहा है ये स्तंभ बने हुए हैं, इसमें जो ये स्तंभ है इसकी ये चौड़ाई क्या कैसी होगी? कैसी होगी? समान होगी, असमान होगी, अलग अलग होगी, कोई नहीं होगी, समान होगी। कैसे अलग अलग? ये जितना चौड़ा है इतना यही होगा, उतना भी यही होगा, उतना भी यही होगा। 10% करवाया कम से कम इसके ऊपर मैंने। जो स्तंभ चार्ट है, ये स्तंभ चार्ट है, इसमें जो स्तंभ बने हुए हैं इनकी चौड़ाई हमेशा समान रहती है, अलग अलग नहीं रहती, हमेशा समान रहती है। तो इसमें सही हो गया अ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि आलू के भाव 12 रुपए प्रति किग्रा हो, यानी इसका मतलब क्या है? किल्लेरा 12 रुपया। 12 रुपए, देखो आलू के भाव 12 रुपए प्रति किग्रा, यानी 1 किग्रा का मूल्य कितना है? 12 रुपए। अपने पास कितने किग्रा है? 15 किग्रा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। 1 किलो का कितना रुपए? 12। अपने को कितने किलो लेना है? 15। गुणा करो 15 का 15, 15 दूना 30। तीसरी सुन हासिल लगी 15 का 15 और 3 18। अच्छा कितना रुपए बढ़िया? 180। अगर 1 किलो के 12 रुपए हो गए तो 15 किलो के कितने बनेंगे? 180। 180 किसमें? तो यहाँ ब सही करो। क्लियर है? अगला प्रश्न, बोलचाल में पाव किलोग्राम का अर्थ। पाव किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 50 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 250 ग्राम। क्या होता है? 250 ग्राम। पाव में कितना ग्राम हुआ करे? 250 ग्राम। एक पाव में कितना ग्राम है? 250 ग्राम। 250 ग्राम। और किले में कितना पाव है? 4 पाव। तो बोल
250 ग्राम। पाव किलो किसको कहते हैं? 250 ग्राम में 10 मिलीमीटर बराबर होता है। 10 मिलीमीटर बराबर होता है। किसके बराबर होता है 10 मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर के, 1 मीटर के, 1 किलोमीटर के, 100 सेंटीमीटर के। तो 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1 सेमी या 1 सेंटीमीटर के। सही क्या है? अगला प्रश्न, लंबी दूरी मापना। और लंबी दूरी है, यहां से आपको जाना है, बहुत दूर जाना है, तो आप दूरी किससे मापेंगे? मिलीमीटर से। मिली मतलब मिलीमीटर से, सेमी मतलब सेंटीमीटर से, किमी मतलब किलोमीटर से, और मीटर किससे मापोगे? मिलीमीटर से मापोगे, सेंटीमीटर से, किलोमीटर से, मीटर से? किलोमीटर से मापते हैं। तो किलोमीटर क्यों कौन से में सही है? स में। लास्ट प्रश्न है आज का, क्षेत्रफल की इकाई मीटर में होती है। क्षेत्रफल की इकाई मीटर। देखो पहले तो ये याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल की इकाई क्या है? वर्ग। क्षेत्रफल की इकाई क्या है? रट्टा मार लो इसको बोले, क्षेत्रफल की इकाई क्या है? क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग। वापिस प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न कह रहा है क्षेत्रफल की इकाई मीटर में होती है। अगर मीटर है तो क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। अगर किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर। अगर सेमी है तो वर्ग सेमी। तो इसमें सही क्या हो गया? वर्ग मीटर। क्लियर? अब अपनी नोटबुक में लिख लो।